नमस्कार। थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण पेपर के अंतर्गत कल हमने भूमिका निर्वाह व्यूह रचना रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत इसका अर्थ हमने जाना और आज हम जानते हैं भूमिका निर्वाह में प्रयुक्त सोपान स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रोल प्लेइंग। किसी भी कक्षा शिक्षण परिस्थिति में या सिचुएशन में जॉयस एवं बील के अनुसार भूमिका निर्वाह तकनीक के उपयोग हेतु निम्न सोपानों का अनुसरण करना ठीक रहता है। सबसे पहला है तैयारी की अवस्था, वार्निंग ऑफ स्टेज। भूमिका निर्वाह तकनीकी या रोल प्लेइंग तकनीकी को उपयोग में लाने हेतु सबसे प्रमुख बात ऐसी परिस्थितियों और वातावरण का निर्माण करना होता है जिनके माध्यम से किसी विशेष परिस्थिति या घटना के अभिनयीकरण, डेमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता का अनुभव हो सके। अगला है भूमिका निभाने वाले पात्रों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द रोल प्लेयर्स। इस सोपान के अंतर्गत, इस स्टेप के अंतर्गत परिस्थिति विशेष में जिस प्रकार की भूमिकाएं रोल प्लेइंग विभिन्न पात्रों द्वारा निभाई जाती हैं उनकी योग्यताओं और उपयुक्तता की दृष्टि से चुनाव करने का प्रयत्न किया जाता है। अभिनयीकरण हेतु आवश्यक साज सज्जा, सेटिंग ऑफ द स्टेज और रोल प्लेइंग। अभिनय हेतु पात्रों का चुनाव करने के बाद जहां जिस रूप में नाटकीकरण रोल प्लेइंग की क्रिया संपन्न हो, उन परिस्थितियों और वातावरण को उसी के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह की साज सज्जा और भौतिक परिस्थितियाँ, फिजिकल सिचुएशंस की नाटक को वास्तविकता के निकट लाने में आवश्यकता हो, उसी तरह के प्रबंध करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगला है दर्शकों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स। भूमिका निर्वाह या रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी में अपनी सफलता हेतु कक्षा के सभी विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स का पूरा सहयोग चाहती है, क्योंकि इनके या इसके प्रयोग का उद्देश्य ही कक्षा के सभी विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स को आवश्यक शैक्षिक लाभ, एजुकेशनल प्रॉफिट प्रदान करना होता है। अतः जो बालक भूमिका निभाने के लिए पात्र के रूप में चुने जाते हैं, उनकी तैयारी के साथ साथ अन्य बालकों को भी दर्शक ऑब्जर्वर्स की भूमिका निभाकर भूमिका निर्वाह या रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी से लाभ उठाने के लिए पहले से ही अच्छी तरह तैयार करना आवश्यक होता है। अगला है अभिनयीकरण प्रक्रिया को संपन्न करना, एनेक्टिंग द स्टोरी, रोल्स एंड सिचुएशन। इस सोपान या स्टेप का संबंध नाटक मंचन या अभिनयीकरण या रोल प्लेइंग प्रक्रिया या प्रोसेस को वास्तविक प्रस्तुति से है। यहाँ सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए किसी घटना या परिस्थिति विशेष का नाटकीकरण करते हुए उसे सफल बनाने में जुटे रहते हैं। परिचर्चा और मूल्यांकन सोपान के अंतर्गत जो भी बातें सामने आई और उसके आधार पर जो भी डिसीजन या निर्णय लिए गए, उन्हें ध्यान में रखते हुए अब भूमिका निर्वाह या रोल प्लेइंग
करने वाले पात्रों को अपनी अपनी भूमिकाओं को सुधारते हुए पुनः अभिनय करने का अवसर या मौका दिया जाता है। सामान्यीकरण करना या निष्कर्ष निकालना। ड्राइविंग जनरलाइजेशन भूमिका निर्भर तकनीक के उपयोग के बाद जो शैक्षिक लाभ अर्जित करने हैं उनसे संबंधित निष्कर्ष या रिजल्ट निकालने हैं और उनका भविष्य में सदुपयोग करने की बात की जाती है। अगला है परिचर्चा एवं मूल्यांकन, डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन। इस सोपान के अंतर्गत कक्षा के सभी विद्यार्थी या स्टूडेंट्स और अध्यापक और टीचर मिलकर यह चर्चा करते हैं कि नाटकीकरण कैसा रहा, किसने किस प्रकार की भूमिका निभाई और क्या कमी और अच्छाइयाँ रहीं। इसमें छात्र अध्यापक के जीवन से संबंधित कौशल का अनुभव किया जाता है। अपनी क्रियाओं का विश्लेषण, संश्लेषण, एनालिसिस और सिंथेसिस और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन छात्र अध्यापक या पीपल टीचर भली भांति कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ सुझाव, सजेशन जो इस विधि में दिए जा सकते हैं। इसका प्रयोग करने से पूर्व इसके बारे में पूर्व रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इस विधि के अंतरंग सिद्धांतों, प्रिंसिपल और विधि मेथड्स को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। समय समय पर पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट भी देते रहना चाहिए। वास्तविक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसके अभ्यास के लिए अवसर देने चाहिए। पात्र अभिनय के अंत में छात्रों, स्टूडेंट्स और टीचर या शिक्षक दोनों को मिलकर कार्य की समीक्षा करनी चाहिए और सभी पक्षों पर विस्तृत वार्तालाप करना चाहिए। पात्र अभिनय के समय शिक्षक को पूरे समय कक्षा में उपस्थित या प्रेजेंट रहना चाहिए। इस विधि के उपयोग हेतु योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों का ही प्रयोग किया जाए। धन्यवाद।